मेरे प्रिय बच्चे, सुनो। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसा है जो तुमने अब तक नहीं देखा। कुछ ऐसा जो हर समय तुम्हारे साथ रहता है, चुपचाप, बिना बोले, बिना दिखे। वो सिर्फ तब जागता है जब तुम पूरी तरह से शांत हो जाते हो, जब तुम्हारा मन ठहर जाता है, जब दुनिया की आवाजें धीमी हो जाती हैं। आज इस संदेश में मैं तुम्हें उस चीज के बारे में बताने आया हूं, उस अदृश्य ताकत के बारे में जो तुम्हारे बहुत करीब है, लेकिन तुमने उसे कभी महसूस नहीं किया। और तुम तक यह रहस्य पहुंचाने का कारण यह है कि तुम्हारा चयन एक गुप्त योजना के तहत किया जा चुका है, तुम्हें दिव्यता से ओतप्रोत करने के लिए, तुम्हारे मन को खुशी की लहर से भिगो देने के लिए। आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है, और अब जबकि तुम्हें यह मिल गया है, तो इस दायित्व का निर्वहन करो और इसे पूर्णतः से सुनते चले जाओ। हर इंसान के आसपास एक अलग सा घेरा होता है, एक कंपन, जिसे देखने के लिए आंखों की नहीं बल्कि महसूस करने की जरूरत होती है। जब तुम पूरी तरह से अकेले होते हो तो वही घेरा तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है, कभी हल्की हवा बनकर, कभी धड़कन की तरह। क्या तुमने कभी बिना वजह अपने कंधों के पीछे किसी के होने का एहसास किया है, जैसे कोई देख रहा हो, कोई अदृश्य, कुछ ऐसा जो पूरी तरह से गायब हो, नजर ना आता हो। ये डरने की बात नहीं है, ये तो एक संकेत है कि तुम अब तैयार हो सुनने के लिए। हर रात जब तुम सोते हो तो तुम्हारा शरीर आराम करता है, लेकिन तुम्हारा असली हिस्सा जो वास्तविक है वो जागता रहता है। वो हिस्सा जो न मिटता है न थकता है, जो हर जन्म के साथ तुम्हारे साथ आता है। आज उसी हिस्से से बात होगी, तुमसे नहीं, तुम्हारे भीतर की उस रोशनी से। अब बंद कर लो अपनी आंखें, बहुत धीरे, कोई जोर नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस हल्के से, जैसे कोई परिंदा अपने पंख समेट लेता है। अब सुनो, तुम्हारे आसपास की हवा बदल रही है। तुम्हारे कानों के पास कोई धीमी धीमी आवाज फुसफुसा रही है। वो मैं नहीं, वो तुम्हारी ही ऊर्जा है। हर बार जब तुम उदास होते हो, वो आवाज तुम्हें उठाने आती है। हर बार जब तुम थक जाते हो, वो तुमसे कहती है, रुको मत। यही वो पल है जब तुम अपने असली रूप में जागते हो। उस समय तुम्हें ये लगेगा कि ये सब तुम्हारी कल्पना मात्र है, लेकिन नहीं, ये कल्पना नहीं, ये सच है। क्योंकि जो चीजें आंखों से दिखती हैं वो हमेशा सच नहीं होती, और जो दिखती नहीं वो अक्सर सबसे ज्यादा असली होती हैं। तुम्हारे आसपास हर समय एक ऊर्जा बहती है। कभी कभी वो हल्की सी हवा लगती है, कभी कभी कोई अजनबी मुस्कान, कभी कभी अचानक आ गई ठंडी लहर जैसी। ये सब संकेत है, नजर से छुपे हुए संकेत। तुम्हारी पीठ के पीछे एक अदृश्य दरवाजा है, जिसके उस पार तुम्हारी असली दुनिया है। तुम सोचते हो कि तुम शरीर हो, हड्डियां, मांस, सांसें, लेकिन असल में तुम तो एक चलती फिरती रोशनी हो, एक हल्की सी लहर जो कभी खत्म नहीं होती।
हर रोज तुम्हें ये दुनिया बोलने, सुनने, दौड़ने में उलझा देती है, लेकिन अब से तुम्हें खुद से मिलने का समय मिला है। तुम्हारे हाथों में एक कंपन है, तुम्हारे दिल में एक छिपी हुई धड़कन है जो कहती है, मुझे पहचानो, मैं वो हूँ जिसे तुम जन्मों से भूलते आए हो। अब जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो जान लो, तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम बदल रहे हो। तुम्हारी आंखों के पीछे जो अंधेरा है उसमें एक रोशनी जल चुकी है। तुम्हारे कंधों पर अब कोई बोझ नहीं रहा, तुम्हारी सांसें अब हल्की हो गई हैं। तुम वो नहीं रहे जो इस संदेश के पहले थे। तुम अब जागते हुए सपने में हो, जहां सब कुछ नया है, शब्द भी, सोच भी, तुम खुद भी। इस रहस्य को किसी को बताने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारे भीतर की बात है, एक जादुई बात। अब जब भी कभी अकेलापन लगे या लगे कि सब खत्म हो गया, तो बस अपनी आंखें बंद करना और याद करना, तुम्हारे भीतर एक दुनिया है जो कभी खत्म नहीं होती। जब दुनिया तुम्हें कहे कि तुम कमजोर हो, तो याद करना, तुम कोई आकृति नहीं हो, तुम एक कंपन हो, और कंपन को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा जीवन अब बदल चुका है, लेकिन ये बदलाव दिखेगा नहीं, स्पष्ट नहीं होगा, ये महसूस होगा धीरे धीरे, बहुत धीरे। तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारे साथ अब एक दिव्य अदृश्य प्रकाश जाएगा। तुम बोलोगे तो वो भी बोलेगा, तुम देखोगे तो वो तुम्हारी आंखों से देखेगा। अब तुम तैयार हो एक नई शुरुआत के लिए, पर कोई शोर नहीं, कोई दौड़ नहीं, सिर्फ एक जादुई सन्नाटा जिसमें असली जीवन पलता है। एक अदृश्य दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और बंद कर रहा है अपने भीतर तुम्हारी सारी परेशानियों, सारी तकलीफों को। याद रखो, मैं यहां था, मैं यहां हूं, मैं हमेशा रहूंगा। जब भी चाहो इस कंपन को फिर से सुन लेना, क्योंकि मैं कभी कहीं नहीं जाता, सदैव तुम्हारे साथ होता हूं। कंपन जो तुम्हें रहस्यमयी दुनिया से जोड़ती है, कंपन जो तुम्हें तुम्हारे प्राथमिक स्वरूप से मिलवाती है, कंपन जो प्रथम तारे में थी, कंपन जो पहले कण में थी, कंपन जो पहले पदार्थ, पहले तत्व में थी, वो कंपन तुम में विद्यमान है, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल आकार बदलती है। उसने आकार बदला, तुम्हारे भीतर समाहित हुई, अब वह कुछ करने को तैयार है, उसका परिवर्तन अब होने को तैयार है, अब जग जाहिर होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और अब तक परिवर्तन हुआ नहीं, अब परिवर्तन होना आवश्यक है। मेरे प्रिय, कंपन गूंज रही है, कंपन उतर रही है तुम्हारे भीतर, और यह कंपन, एक बार तुमने इसमें महारत हासिल कर ली तो इसके जरिए तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। फिर क्या अध्यात्म और क्या भौतिकी, सब कुछ तुम्हारे अधीन हो जाएगा। प्रेम क्या, वास्तविकता क्या, मनुष्य क्या, मनुष्यता का, सब कुछ तुम्हारे अधीन हो जाएगा। वासना से लेके कामना तक हर इच्छा पूर्ण भी होगी और हर इच्छा तुम्हारे अनुसार होगी। तुम नहीं जानते इसका सम्मोहन कितना तीव्र है, तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो जाने वाले हो, तुम जो बनने वाले हो वो अभूतपूर्व है, अद्वितीय है। यह अवसर सबको नहीं मिलता, तुम्हें मिला है कंपन, जिसे तुम्हें महसूस करना है, कंपन जो तुम में धीरे धीरे उतर रही है। वो कंपन अब अपना वास्तविक आकार लेगी। मेरे प्रिय, समझो, जीवन को स्वीकारो, समझो, जीवन के उस क्षण में तुम पहुंचने वाले हो जहां तुम्हें निर्णायक होना है, जहां तुम्हारे फैसले से इतिहास लिखा जाएगा, जहां तुम्हारा फैसला तुम्हारे भविष्य की नींव रखेगा, जहां तुम्हारा फैसला तुम्हारे वर्तमान को समृद्धशाली बनाएगा। चयन तुम्हारा, लेकिन याद रखो, तुम जो पाना चाहते हो
वह सब तब मिलता है जब तुम बाँटते हो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में। तुम रुक नहीं सकते, तुम रुक रहे हो, रुकना नहीं है, बाँटते रहना है निरंतर। मेरे प्रिय, अभी संख्या 51,000 लेकर इसी क्रम में बाँटना प्रारंभ करो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि क्या चाहिए तुम्हें? वो बाँटो मेरे प्रिय। आभार व्यक्त करते हुए अभी इस वाणी का, इस संदेश का, इस चैनल का, वो माध्यम जिससे तुम्हें यह संदेश मिला, वह व्यक्ति जिसके लिए तुम्हें यहाँ तक पहुँचने का अवसर मिला, वह व्यक्ति जो माध्यम बना। आभार व्यक्त करो मेरे प्रिय। ये संख्या 51,000 लिखकर बाँटना प्रारंभ करो, क्योंकि तुम जो बाँटते हो बदले में अपने लिए पाते हो कई गुना बड़ी मात्रा में। ये नियति है और तुम्हें अपनी नियति को स्वीकारना है। बाँटते रहो मेरे प्रिय। प्रारब्ध तुम्हारा इसी ओर ले जाएगा तुम्हें। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए, खुशहाली से तुम्हें भर देने के लिए, तुम्हारे रोम-रोम को उत्साह, ऊर्जा, उमंग से भर देने के लिए, मैं अवश्य आऊँगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो। तुम्हारा वास्तविक अर्थों में कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति निश्चित है।